अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। नई किताब का न्यू बुक का बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन आपके सामने ए सेलुलर लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें वायरसेस, उनकी डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, पैरासिटिक नेचर है वायरसेस की। इसको पूरा आप पढ़ेंगे, वायरस पूरा कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद बैक्टीरियोफेज लाइफ, साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद HIV वायरस, ठीक है, HIV वायरस हो जाएंगे। उसके बाद वायरल डिजीज़ जितनी ह्यूमन बॉडी में क्रिएट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, स्प्रेड होती हैं। फिर प्रायोन्स एंड वायरोइड्स के बारे में बताया जाएगा। बॉटनी का चैप्टर है। आइए देखें इसमें मज़ीद क्या तफसीलात हैं जो आप इस बुक से, इस चैप्टर से सीख सकेंगे। इंट्रोडक्शन दी गई है जिसमें तमाम डिजीज़ को का थोड़ी सी समरी बता दी गई। उसके बाद वायरस को लिविंग नॉन लिविंग का स्टेटस कौन सा है, उनके करैक्टर्स क्या हैं, नॉन लिविंग करैक्टर्स और लिविंग करैक्टर्स वो बताए गए। उसकी डिस्कवरी और उसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, किसने डिस्कवर किया 1892 में। उसके बाद आपके पास आ जाता है पूरी हिस्ट्री बताई है डिस्कवरी की, किस किसने इस पर वर्कआउट किया, किस किसने क्या क्या चीज़ें हासिल की। टोबैको मोज़ेक वायरस को उन्होंने डिस्कवर किया, जनरल करैक्टर्स क्या निकले स्ट्रक्चर के। तो आउटर कोट और इनर कोर बताई गई। फिर कोट किस चीज़ों से बना है, इनर कोर में क्या क्या है, उसकी शेप्स किस तरह की हैं, किन किन शेप्स में वायरसेस पाए जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। फोटोफेजेस यानी पौधों को खाने वाले, जूफेज यानी जो एनिमल्स को के सेल्स को लेते हैं, और फिर बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं। ये कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा बेसिस ऑफ कैप्सिड्स के उनकी शेप के हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सर्कुलर हैं, स्फेरिकल हैं, एनवेलप्ड हैं, टेडपोल हैं, पॉलीहेड्रन हैं और हेलिकल हैं। ये शेप्स बता दी गई हैं। उसके बाद जीनोम के संग यानी उनका जो DNA पाया जा रहा है उसके बारे में कि उनका कैसा है, और उसकी बेस पर उनकी क्लासिफिकेशन, ये डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, दो किस्म के होंगे। फिर उनके वायरसेस, अगर उनमें RNA मौजूद है वायरस में तो उसके बारे में बताया गया, डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है, या पॉजिटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में है, ठीक है, रिवर्स में है। ये सारी आपको बताया जाएगा कि क्वाइल्ड किस तरह हैं, इनके हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। अब उसमें भी वैरायटी यूँ भी आई है कि RNA है तो DNA इंटरमीडिएट है, DNA है तो RNA इंटरमीडिएट है, ये भी बताया गया। पैरासिटिक नेचर आ गई, अलग से एक पूरा टॉपिक। और उसमें कौन सा होस्ट सेल किस वायरस को रिक्वायर्ड है ये भी बताया गया। होस्ट सेल को क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, कौन सी डिजीज़ वो गेन करेगा वो भी बताया गया। सिस्टम को किस तरह वो डैमेज करेगा ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। फिर रेस्पॉन्सेज हैं वायरसेस के कि उसको किस तरह एक्टिव होता है, वो किन चीज़ों से और किन चीज़ों से एनवायरनमेंट के हिसाब से वो इनएक्टिव हो सकता है। टेम्परेचर उस पर असर कर रहा है कि नहीं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको डिस्टर्ब कर रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। उसके बाद जनाब आ जाते हैं कि लाइट से उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है वायरसेस का, pH से क्या असर पड़ रहा है। अब आ जाएंगे वायरसेस के स्ट्रक्चर्स में, आपके पास पढ़ना शुरू करेंगे तो हम उसमें बैक्टीरियोफेज को पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका हेड है, फिर फेज टेल है, और फिर उसका बेस प्लेट है। फिर टोबैको मोज़ेक वायरसेस TMV को पढ़ा गया, लाइफ साइकिल पढ़ी जा रही है। एग्जांपल में टोबैको मोज़ेक वायरस है, उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल के फेजेस हैं, जीनोम में उसमें क्या, मैचुरेशन में क्या उस है, लिसिस क्या है, किन चीज़ों को तोड़ रहा है, किन चीज़ों को रिलीज़ कर रहा है, किस तरह वो डिस्टर्ब हो रहा है, ये
सारी चीज़ स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल के, इनको पढ़ा जाएगा। फिर लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल, तो जिसमें बैक्टीरिया को किल नहीं करते लेकिन उसको इस्तेमाल करते रहते हैं प्रोडक्शन के तरह, उसके स्टेप्स बता दिए गए, 4 स्टेप्स हैं। सेल मरता नहीं है लेकिन इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है। और जेनेटिक इंजीनियर में बैक्टीरियोफेज कैरेक्टर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह के वायरस को कहाँ कहाँ ऑल्टर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद HIV ये आ गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसमें क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसकी क्या हिस्ट्री थी, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर का पूरा एनवेलप कैसा है, उसका कोर कैसा है, इनर कोर कैसा है। फिर लाइफ साइकिल शुरू कर दी जहाँ पर वो स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं, उनको बताया जा रहा है। चैप्टर बडिंग और ये सारे 7 स्टेप्स हो गए। उसके बाद आपके पास होस्ट कौन सा सेल होगा, स्पेसिफिसिटी बताई जा रही है। फिर अगर डिजीज़ कॉज हो जाती है इन वायरसेस की वजह से तो उनके सिम्टम्स यानी एड्स जो है वो क्रिएट हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, शो हो जाता है। तो फिर उसके पहले सिम्टम्स बताया गया, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट बताई गई, किसने कौन सी ड्रग डिस्कवर की। फिर ट्रांसमिशन और उसका कंट्रोल बता रहे हैं, ज़ाहिर बात है एहतियात लाजमी होती है, तो उसको भी बताया गया है, मेंशन किया गया है। किताब बहुत अच्छी लिखी गई है। वायरल डिजीज़ जितने भी हो सकती हैं ह्यूमन बींग्स में, हेपेटाइटिस है, हर्पस है, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और उनका स्ट्रक्चर भी देखें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है कि वायरस का स्ट्रक्चर भी बताया जा रहा है। पोलियो माइलाइटिस जो है उसका भी बताया जाएगा। फिर कॉटन लीफ कर्ल डिजीज़, उसका वायरस का स्ट्रक्चर और वो किस तरह क्रिएट हो रहा है। इकोनॉमी लॉस हो रही है यानी ड्रॉबैक्स ऑफ वायरल डिजीज़ बता दिए गए हैं। उसके बाद प्रायंस एंड वायरोइड्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। स्मॉलर देन वायरसेस हैं ये, इन एंटिटीज़ को बताया गया है, उनका स्ट्रक्चर बताया है और उसमें वो किस तरह एक्टिव हैं, कब डिस्कवर हुए, ये सारी बातें बता दी गई। उनके अंदर कितने बेसिस और कितने शुगर्स हैं, ये सारा उनका जीनोम बता दिया गया। उसके बाद एनिमल वायरसेस जो कर ट्रांसमिट हो रहे हैं, अब फिर उनमें उनके सिम्टम्स क्या हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ठीक है ना, एबोला वायरस है, हेपेटाइटिस सी है, ये सारी मीज़ल्स हैं, ये सारी डिजीज़। ये पूरा चार्ट जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ख़तरनाक है, आपको पूरा अच्छा सा शुरू से ही याद करना शुरू कर देना है। रट लें, रट के ख़त्म कर दें, क्योंकि इसके बाद जो है ना फिर आपके पास चांस नहीं है। अब फिर उसके बाद चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वक्त तो बहुत हॉट टॉपिक है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना है और उसको रट लेना है। ये जितने भी फ़्लो चार्ट्स वगैरह दिए गए हैं और इसके बाद जो है टेबुलेशन दी गई है। उसके बाद ये समरी आ गई है आपके चैप्टर की, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स MCQs बनाए जाएंगे ज़रूर। और आप लोगों के लिए मसला ये है कि आपके पास जो है वो इतने पास पेपर्स एक्टिव नहीं हैं। चंद एक चैप्टर्स जो रिवाइज़ हुए हैं उनके अलावा अगर नए जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको ख़ुद से बहुत मेहनत करनी है। एक्सरसाइज शुरू हुई, MCQ सैम्पल के तौर पर दिए गए हैं। किताब के भी MCQs याद करने हैं, वैसे भी याद करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपके आ गए, काफ़ी सारे हैं, देखिए 12 हैं। अब फिर डिटेल आंसर्स हैं, डायग्राम ज़रूर बनानी है, डायग्राम बनाना सीखना है। और इस तरह ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। AA सेंटर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।